ओके, तो अब हम अमीलोजेनेसिस पढ़ने जा रहे हैं, उसकी एडवांस स्टेजेस जो कि 7 इन नंबर्स होती हैं, जिसमें अब मॉर्फोजेनेटिक और हिस्टो डिफरेंशिएशन, इसको हम कहते हैं प्री सिक्रीटरी। यानी प्री सिक्रीटरी मज़ीद डिवाइड हो जाती है किसमें, मॉर्फोजेनेटिक एंड हिस्टो डिफरेंशिएशन। और जो इनिशियल सिक्रीटरी और सिक्रीटरी होती हैं, ये सिक्रीटरी स्टेज की सब डिवीजन्स हैं। और जो हमारे पास रफल्ड एंडेड स्टेज, मैचुरेशन स्टेज एंड स्मूथ एंडेड स्टेज ऑफ मैचुरेशन स्टेज, ये वो कौन सी हैं, ये हैं मैचुरेशन स्टेज की सब डिवीजन्स हैं। और एंड पे आ जाता है प्रोटेक्टिव। अब होता ये है कि जो मॉर्फोजेनेटिक, चाहे मॉर्फोजेनेटिक या हिस्टो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि प्री सिक्रीटरी स्टेज है ना, तो इसमें हम देखेंगे कि सेल बेसिकली होता किस शेप में है। अब इसमें 4 चीज़ें आप लाजमी याद रखें जब भी मॉर्फोजेनेटिक स्टेज है या हिस्टो डिफरेंशिएशन स्टेज है। उसमें क्या कि जब एक तो ये है कि आपको न्यूक्लियस की पोजीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पता होना चाहिए आपको कि जो है ना ये कितना होता है और ये वेल डेवलप्ड होता है या अंडर डेवलप्ड होता है। तीसरी चीज़ आ जाती है गोल्जी अपरेटस। एंड फोर्थ वन आती है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें एक और चीज़ भी याद रखना कि सेल की शेप क्या होती है। तो इसमें मॉर्फोजेनेटिक में होती है सेल की शेप कौन सी, लो कॉलमनर होती है, लो कॉलमनर होती है, ठीक है। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल होता है मॉर्फोजेनेटिक फेज में, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक फ्यू इसके प्रोफाइल्स पड़ी होती हैं, ये कुछ थोड़ा बहुत पड़ा होता है सेल में, बिखरा पड़ा होता है, स्कैटर्ड होता है। गोल्जी अपरेटस ये भी वेल डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है, नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये भी स्कैटर्ड पड़े होते हैं, ये एज सच कोई किसी खास एंड पे नहीं पड़े होते। और जो इसकी शेप होती है लो कॉलमनर होती है। अब जब हिस्टो डिफरेंशिएशन होती है वही चीज़, इसमें भी वही चीज़ देखने आपने कि न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और शेप क्या होती है। जो शेप होती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शेप जो होते हैं ये लो कॉलमनर से हाई कॉलमनर बन जाते हैं और ये सेल डिफरेंशिएट हो जाता है किस में, अमीलोब्लास्ट में, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मूव करता है किसकी तरफ, न्यूक्लियस मूव करता है प्रोक्सिमल पोजीशन की तरफ, जहाँ जो स्ट्रेटम इंटरमीडियम की तरफ है, ठीक है ना, वहाँ पे। तो प्रोक्सिमली मूव करता है न्यूक्लियस। अब जो मॉर्फोजेनेटिक फेज में थर्ड वन, जो गोल्जी क्योंकि पड़ा होता है, प्रोक्सिमली पड़ा होता है, ठीक है, तो वो मूव करता है डिस्टली। डिस्टली कहाँ पे, सिक्रीटरी एंड की तरफ। गोल्जी डिस्टल एंड मूवमेंट। इसके बाद फोर्थ वन क्या है कि हम देख रहे थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया पहले स्कैटर्ड थे, अब वो सारे ना, एक तो इनकी नंबर इंक्रीज और वो जो है ना सिक्रीटरी एंड की तरफ चले गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहाँ पे जाके जो सिक्रीशंस आ रही हैं, जो वेसिकल्स बन रहे हैं, मैट्रिक्स वेसिकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो उधर बन रहे हैं, तो वो क्योंकि सिक्रीटरी एंड की तरफ आएंगे ना, तो वहाँ पे फिर उनकी सिक्रीशन होगी। लाइक अगर मैं कहूँ ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, ये इसका डिस्टल एंड है जो कि सिक्रीशन की तरफ है, जहाँ पे सिक्रीशन होनी है, और ये इसका प्रोक्सिमल है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा, यहाँ पे फिर आगे इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी अपरेटस, फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना पहले स्कैटर्ड पड़े थे, फिर यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इंक्रीज नंबर भी हो जाएंगे और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि सिक्रीशन हो सके। इसके बाद आती है इनिशियल सिक्रीटरी स्टेज। इसमें भी है ना सेल जो है ना सिक्रीशन स्टार्ट करने लगता है, ठीक है, और सिक्रीटरी स्टेज ये दोनों मिलकर सिक्रीशन कराते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ वन है रफल्ड एंडेड स्टेज, मैचुरेशन स्टेज है फिफ्थ स्टेज इसकी जो आती है। और उसके बाद आती है, इसमें रफल्ड एंडेड बॉर्डर बन जाता है, ठीक है ना। इसमें फिर दोबारा स्मूथ हो जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटेक्टिव स्टेज है, इसमें फिर दोबारा जो है ना सेल लो कॉलमनर था, कॉलमनर से लो कॉलमनर में आ जाता है, ठीक है, जो उसकी पहली वाली स्टेज होती है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हमने ये मॉर्फोजेनेटिक और हिस्टो डिफरेंशिएशन देख ली है। अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल से किसको, सिक्रीटरी स्टेज को। ओके, अब हम पढ़ेंगे सिक्रीटरी स्टेज। इसमें अगर इसको मज़ीद डिवाइड करें तो इनिशियल सिक्रीटरी,
एंड फाइनल स्क्रीटरी या स्क्रीटरी स्टेज भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इनिशियल स्क्रीटरी होती है ना, उसमें एक तो ये है कि एक जो सेल का प्रोक्सिमल एंड है, इनफैक्ट डिस्टल एंड है, जहाँ पे स्क्रीशन होनी है वहाँ पे एक प्रोसेस निकलता है, सेल एक प्रोसेस बना देता है जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल, क्योंकि प्रोक्सिमल एंड से निकल रहा है तो प्रोक्सिमल प्रोसेस भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये बनाता है प्रोक्सिमल प्रोसेस। अब ये प्रोक्सिमल प्रोसेस कराता क्या है कि ये बनाता है क्या, हमारे पास इंटर रॉड की फॉर्मेशन कराता है, ये इंटर रॉड की फॉर्मेशन कराता है इस तरह, ठीक है ना। तो प्रोक्सिमल एंड इस प्रोसेस को हम जब इसका डिस्टल एंड भी बनेगा, डिस्टल प्रोसेस भी बनेगा, इस टोटल को हम कहते हैं टॉम्स प्रोसेस। अब टॉम्स प्रोसेस के दो प्रोसेस होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो जो टॉम्स प्रोसेस का प्रोक्सिमल प्रोसेस होता है, क्योंकि इनिशियल स्क्रीटरी स्टेज में सिर्फ प्रोक्सिमल प्रोसेस ही होता है, और हमें पता है प्रोक्सिमल प्रोसेस जो है ना वो इंटर रॉड की फॉर्मेशन कराता है, किसकी, इंटर रॉड की। तो ये कराता है इंटर रॉड की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखें तो ये रॉड बन गया, ये इंटर रॉड बन गए। अब यहाँ पे देखिए ये कैविटी बच गई है, ये कैविटी बच गई है। अब होता ये है कि सबसे पहले प्रोक्सिमल पोर्शन जो है ना इंटर रॉड की फॉर्मेशन कराता है और एक पिट बनाता है, ठीक है, ये एक पिट बनाता है। अब इस पिट में जो है ना फिर इंटर रॉड की फॉर्मेशन होती है, यानी ये हमारे पास, क्योंकि जो दो रॉड्स होते हैं, दो रॉड्स उसको कनेक्ट करता है इंटर रॉड। तो फिर इंटर रॉड, अगर मैं कहता हूँ कि दो रॉड्स इस रॉड के इर्द गिर्द भी इंटर रॉड पड़ा होगा, इसके भी इर्द गिर्द इंटर रॉड, तो प्रोक्सिमल पोर्शन जो है ना पहले इंटर रॉड बना लेता है, फिर उसके जो पिट या कैविटी बनती है उसमें जो है ना फिर क्या कराता है, इंटर रॉड की फॉर्मेशन कराता है डिस्टल एंड के ज़रिए। फिर जैसे ही इंटर रॉड बनता है ना, तो ये जो प्रोक्सिमल पोर्शन है फिर सेल जो है ना नीचे को मूव करता है, स्ट्रेटम इंटरमीडियम की तरफ मूव करता है। जैसे मूव करता है तो ये जो प्रोक्सिमल पोर्शन होते हैं इसके डिस्टल एंड से क्या होता है, ये प्रोक्सिमल पोर्शन था ना, ये प्रोक्सिमल पोर्शन इतना था ना, तो इसके डिस्टल एंड से फिर एक्सटेंड करता है डिस्टल प्रोसेस। और ये क्या था, प्रोक्सिमल, ठीक है। अब ये डिस्टल क्या बनाता है, रॉड, और ये क्या बना रहा था, इंटर रॉड, ठीक है। अब दोबारा हम यहाँ पे अगर इंटर रॉड बनाए तो इस तरह ये इंटर रॉड बन रहे हैं, इधर से भी बन रहा है। जब ये बनेगा आपको ये कैविटी नज़र आ रही है। अब ये क्योंकि डिस्टल प्रोसेस है तो इस कैविटी में जो है ना फिर क्या कराता है, ये डिस्टल प्रोसेस क्या किसके फॉर्मेशन कराता है, रॉड्स की। तो ये रॉड फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह जो है ना रॉड फॉर्मेशन प्रोसीड करती है। अब हमने देख लिया प्रोक्सिमल पोर्शन क्या बनाता है, रॉड, और डिस्टल पोर्शन क्या, प्रोक्सिमल बनाता है इंटर रॉड, और डिस्टल क्या बनाता है, डिस्टल बनाता है रॉड्स की फॉर्मेशन कराता है। लेकिन इनिशियल स्क्रीटरी स्टेज में क्या था, सिर्फ प्रोक्सिमल प्रोसेस था, टॉम्स प्रोसेस का। अब इन दोनों प्रोसेस को, डिस्टल और प्रोक्सिमल को हम कहते हैं टॉम्स प्रोसेस। अब ये टॉम्स प्रोसेस का जो डिस्टल प्रोसेस था वो इनिशियल स्क्रीटरी स्टेज में नहीं था। अब अगर हम इसको दोबारा, जो स्क्रीटरी स्टेज है ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इसको हम बाद में देखेंगे, फाइनल स्टेज। अगर हम इसको दोबारा से एक थोड़ा सा रिवाइज करें कि इसमें चेंजेस क्या आ रही होती हैं, तो ये है मेरे पास सेल अमीलोब्लास्ट, ये न्यूक्लियस, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसका क्या है, प्रोक्सिमल, और ये इसका क्या है, डिस्टल प्रोसेस। तो जो डिस्टल प्रोसेस होता है ना, ये इंटर रॉड्स हो गए, ये इंटर रॉड्स हो गए। अब ये रॉड्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये रॉड्स, ये इंटर रॉड है, ये रॉड्स की फॉर्मेशन हो रही है। अब ये जो एक जो रॉड फॉर्मेशन होती है ना, उसकी वजह से इनेमल दो तरह ग्रो करता है। एक तो ये है कि उसकी थिकनिंग इंक्रीज होती है, थिकनेस,
दूसरी ये है कि उसका जो है ना जो डायामीटर है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो जब थिकनेस इंक्रीज़ होती है ना, तो जो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल प्रोसेस होता है उसकी क्या होती है, वो लेंथन होता है, यानी वो लेंथ में इंक्रीज़ होता है। और जब डायमीटर बढ़ता है तो जो टॉम्स प्रोसेस है ना वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जब इनेमल का डायमीटर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो टॉम्स प्रोसेस है उसका डायमीटर कम होगा और ये थिन होगा। अब लेंथ इंक्रीज़ होने से, यानी थिकनेस के इंक्रीज़ होने से लेंथ इंक्रीज़ होने का क्या ताल्लुक है। यानी अगर मैं कहता हूँ ये रॉड्स बन रहे हैं तो इट मीन्स ये इनेमल बना रही है, एक लेयर बन रही है। तो जैसे जैसे ये नीचे मूव करता जाएगा और रॉड्स बनाता जाएगा तो इट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक इसकी थिकनेस थी, तो जैसे नीचे जाएगा तो ये मज़ीद इधर बनेगा, फिर इधर बनेगा रॉड, तो इट मीन्स ये जो थिकनेस है ओवरऑल बढ़ती जा रही है। और ये टॉम्स प्रोसेस भी इलांगेट होता जा रहा है। यानी अगर मैं कहूँ कि पहले यहाँ तक था इनेमल, तो अगर ये सेल यहाँ तक पड़ा है, ठीक है, ये इसका टॉम्स प्रोसेस है प्रॉक्सिमल, ये इसका क्या है डिस्टल। तो ये डिस्टल मज़ीद इसकी लेंथ भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गया, और ये ओवरऑल जो थिकनेस है ना हमारे पास किसकी इनेमल लेयर की, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। उसके इंक्रीज़ होने से ये टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल प्रोसेस है, ये भी इसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ हो रही है। अब डिस्टली अब डायमीटर कैसे इसका थिन होता है कि वो जो रॉड्स बनते हैं ना, ये मैं कहता हूँ अगर ये है डिस्टल प्रोसेस, तो जो रॉड्स बनते हैं ये वाले रॉड्स, ये इसको मूव करते हैं किसकी तरफ, ये इंटर रॉड्स पड़े हैं नीचे, ये प्रॉक्सिमल प्रोसेस है, ये इंटर रॉड पड़े हैं। ये जो रॉड्स हैं ना, ये वाला रॉड्स, ये इसको पुश करते हैं और इसका डायमीटर कम करते हैं। ऐसा ऐसा पुश करते करते ये एक छोटी सी लेयर रह जाती है जो कि ये जो रॉड इंटर रॉड्स हैं इनके इसके वाल के साथ प्रेस हो जाती है। ये फिर बाद में जब सेल नीचे को मूव करता है तो ये वाली जो लेयर होती है ना, ये बता रहा था कि ये इंटर रॉड थे और ये रॉड, ये जो प्रॉक्सिमल प्रोसेस है इसको पुश करते हैं किसकी तरफ, ये इंटर रॉड की वॉल की तरफ, ठीक है ना। तो इंटर रॉड की वॉल की तरफ जब इसको पुश करते हैं तो होता ये है कि ये जो टॉम्स प्रोसेस का डिस्टल प्रोसेस है ये छोटा सा रह जाता है और थिन सा रह जाता है, और बाद में जब सेल ये नीचे को मूव करता है तो ये बाद में ये भी निकल जाता है, और ये जब निकलता है तो एक स्पेस छोड़ता है। इस स्पेस की जगह जो है ना रॉड शीट आती है। हमें पता है रॉड शीट कवर करती है किसको, रॉड्स को, और ये रॉड शीट मेनली प्रोटीन इन नेचर होती है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है, इस वजह से ये एसिड रेजिस्टेंट भी है। तो इस तरह फिर ये जो है ना ये ऐसा जो डिस्टल प्रोसेस ये ख़त्म हो जाता है। अब जब फाइनल स्टेज आती है ये वाली, ये थी फाइनल स्टेज, इसमें फिर दोबारा जो है ना प्रॉक्सिमल पोर्शन रह जाता है, इसमें दोबारा प्रॉक्सिमल पोर्शन रह जाता है। अब प्रॉक्सिमल पोर्शन क्या कराता है, इंटर रॉड की फॉर्मेशन कराता है, ठीक हो गया। अब जो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनता है जो इनेमल लेयर का, तो उसकी जो इनिशियल लेयर होती है, ठीक है, वो रॉड के बगैर होती है क्योंकि उसमें सिर्फ प्रॉक्सिमल प्रोसेस होता है, और विदाउट ये जो इनिशियल लेयर होती है, इनिशियल लेयर विदाउट रॉड, ठीक है, इसमें इंटर रॉड होंगे लेकिन रॉड्स नहीं होंगे। इस वजह से हम इसको कहते हैं ए प्रिज्मेटिक। जो मिडल लेयर होती है सिक्रीटरी स्टेज वाली, उसमें क्या होता है कि उसमें डिस्टल प्रोसेस भी होता है, प्रॉक्सिमल भी होता है, तो इसमें रॉड प्लस इंटर रॉड दोनों होते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रिज्मेटिक लेयर। अब जो फाइनल होती है ना, फाइनल स्टेज या फाइनल लेयर, उसमें ये होता है कि उसमें क्योंकि डिस्टल प्रोसेस ख़त्म हो जाता है इस वाले लेयर में, या फॉर्मेशन करा के, तो जब ख़त्म हो जाता है इसमें प्रॉक्सिमल पोर्शन रह जाता है, तो इसमें भी जो है ना रॉड इंटर रॉड होंगे, नो रॉड, क्योंकि इसमें डिस्टल प्रोसेस नहीं है। तो फिर ये क्या बनाएगी, ए प्रिज्मेटिक। अब इनिशियल और फाइनल जो
स्टेजेस हैं या लेयर्स हैं, उनके दरमियान में ये जो मेन प्रिज्मेटिक लेयर है सैंडविच है, ठीक है ना। तो जो ओवरऑल इनामल की जो स्ट्रक्चर है वो दो प्रिज्मेटिक लेयर जिसमें रॉड्स नहीं हैं, उनके दरमियान में प्रिज्मेटिक लेयर जो जब उसका स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें प्रिज्मेटिक लेयर सैंडविच्ड होती है। तो ये था सिक्रीटरी स्टेज। अब हम पढ़ेंगे आगे जाके मैचुरेशन स्टेज।